उसने शांति से त्रिशूल आबू के हाथों में रख दिया। इस झूठ से उनकी आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी सही ठहरेगी। बस मौजूद लोग यह राज न खोलें तो किसको भी सच्चाई का पता नहीं चलने देना। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि एक भयानक दुस्वप्न पहले ही उन्हें निशाना बना चुका है। और जब अबू की मां को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उन्होंने गुस्से में आकर चारों को अदालत में घसीट लिया। लेकिन चूंकि वे लोग स्थानीय रूप से बहुत प्रभावशाली थे और उस समय कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, अंततः उन्हें निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। और शहर के अनजान निवासी उन्हें जनता के लिए खतरा दूर करने वाले नायक मानते रहे। इस समय चारों गर्व से भरे हुए थे, उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता, इस समय बाहर अचानक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। अब्बू जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया था अब बदला लेने वाला था। और सबसे पहले निशाने पर था सामने खड़ा यह गुंडा जिसका नाम होठ था। उसने अचानक देखा कि उसके खेत में बिना किसी कारण के एक पुतला खड़ा हो गया था और यह पुतला बिल्कुल उसी जैसा था जैसा पहले था। यह देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। इसीलिए उसने तुरंत अपने दो अन्य साथियों को बुलाया। लेकिन जब दोनों साथियों को पता चला तो उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह उसकी बूढ़ी आंखों का भ्रम है। और जब वह वापस जाकर देखने गया तो पुतला गायब हो चुका था। लगता है कि वह वास्तव में उसका भ्रम था। लेकिन जब वह घर लौटकर सोने की तैयारी कर रहा था तो गोदाम की तरफ से कुछ आवाजें आईं। उसने सोचा कि घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब वह गोदाम में गया तो वहाँ कोई नहीं था। जब वह चारों ओर खोज रहा था तो अचानक उसके सिर पर बहुत सारा भूसा गिरा। उसने सोचा कि चोर ऊपर की मंजिल पर छिपा है, इसलिए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। जब वह पूरी तरह से भ्रमित था तो नीचे की पॉलिशिंग मशीन अचानक चालू हो गई। इससे वह इतना डर गया कि उसका पैर फिसल गया और वह लगभग पॉलिशिंग मशीन में गिर गया। सौभाग्य से उसने समय पर ऊपर के लैंप को पकड़ लिया, लेकिन यह केवल कुछ ही समय तक चला। अंततः वह पॉलिशिंग मशीन में गिर गया और मशीन ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जल्द ही होठ की मौत की खबर बाकी तीनों के कानों तक पहुंच गई। दो साथी तुरंत डर गए। उन्होंने सोचा कि मरा हुआ अबू बदला लेने के लिए वापस आ गया है। लेकिन ओल्ड वाइट ऐसा नहीं मानता था। नास्तिक होने के नाते वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह निश्चित था कि यह अबू की मां का काम है और उसने दो साथियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी। बॉस की बात सुनकर दोनों ने भी मान लिया कि यह सब बूढ़ी औरत का किया धरा है। लेकिन उसी दिन जब बड़ा मोटा काम कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि दूर खेत के बीच में बिना किसी कारण के वही पुराना पुतला खड़ा हो गया था। अविश्वसनीय रूप से वह तुरंत पास गया और देखा कि पुतले पर गोलियों के निशान भी उसी तरह के थे जैसे पहले थे। वह तुरंत ही गहराई से सोचकर डर गया, इसलिए उसने तुरंत ओल्ड वाइट और दोनों को बुला लिया कि आकर देखें। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने काफी देर तक खोजा, लेकिन पुतले का कोई निशान नहीं मिला। ओल्ड वाइट ने सोचा कि वह पुतला निश्चित रूप से अबू की मां ने रखा था, जानबूझकर इस तरह की अजीब चीजें करके उन्हें डराने या शर्मिंदा करने के लिए, ताकि वे खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दें। यह सोचकर ओल्ड वाइट ने पहले हमला करने का फैसला किया और रात के अंधेरे में चुपके से अबू के घर में घुस गया और उसकी मां को अपने हाथों से दबाकर मार डाला ताकि वह कोई सबूत न छोड़े। उसने गैस का वाल्व खोल दिया। गैस पूरे घर में फैल गई और चिमनी में आग ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। अगले दिन जब पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि गैस का वाल्व खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे एक हादसा मानकर मामला बंद कर दिया। बाकी तीनों ने सोचा कि अब्बू की मां की मौत के बाद वे चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता यह केवल उनकी एक तरफा सोच थी। अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। आदमी ने अचानक देखा कि सुअर के बाड़े में सुअर बिना किसी कारण के बेचैन हो गए थे, जैसे कि उन्हें किसी चीज से डराया गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पीछे से अचानक खांसी की आवाज आई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि कमरे में एक काली छाया थी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। वह तुरंत डर के मारे पसीने पसीने हो गया और घबराहट में अनाज के भंडारण के टैंक में छिप गया और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो बड़ा मोटा हिम्मत जुटाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस समय उसने दुख के साथ पाया कि टैंक के वॉल्व को किसी ने मजबूती से बंद कर दिया था। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टैंक के पास की